स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। जैसे कि आप लोगों का पिट का आज का फर्स्ट मीटिंग का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है। आज के इस वीडियो में हम पिट के फर्स्ट मीटिंग के पेपर की आज की आंसर की देखेंगे, साथ ही में एनालिसिस करेंगे कि कैसा आया था आपका पेपर, हार्ड था या इजी था। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये सामने आपका पिट का पेपर खुला हुआ है। यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जीके के क्वेश्चन से स्टार्ट है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, अगले दशक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना की गई। तो यहाँ पर देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक्स की। जल्दी जल्दी यहाँ पर हम आंसर देखेंगे। नेक्स्ट है, देखिए, विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश में शुरू किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भारत में 3.5 टन तक के वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से भारत एनसीएपी लॉन्च किया। एनसीएपी का पूर्ण रूप बताइए। यहाँ पर एनसीएपी का पूर्ण रूप पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। एनसीएपी का फुल फॉर्म हो जाएगा न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष के सूक्ष्म परियोजना के लिए पीएमआई दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस जानवर के जीवन को बचाने के लिए इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह परियोजना किसके लिए है, तो यह है आपकी हाथी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किए गए वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम बताइए। तो कौन सा वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास हाल ही में शुरू किया गया है पश्चिमी वायु कमान द्वारा। तो यहाँ पर देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिशूल। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो मैं डालूं उसका अपडेट आपको टाइम पर मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेनम वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेनम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो यह आपका स्थित है सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में महिलाओं के लिए आयु सीमा क्या है। तो यहाँ पर देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी को 21 वर्ष पूरे कर लिए हों और 60 वर्ष से कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 75 के तहत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुथु भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कूथमबलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है। तो कुथु कहाँ की सामाजिक धार्मिक कला है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केरल की सामाजिक धार्मिक कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो ये कहाँ पर है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैसूर कर्नाटक में स्थित है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य के पार्लियामेंट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर, जिसे वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, उसका निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काकतीय राजवंश के शासनकाल के समय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन मालदीव की आधिकारिक भाषा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मालदीव की आधिकारिक भाषा कौन सी है, दिवेही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है। तो पुला किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है, राइट आंसर हो जाएगा ये है बोत्सवाना की मुद्रा। आगे बढ़ेंगे, पेरुंगदाई कोंगू वेलिर द्वारा लिखित महाकाव्य कृति है, यह भारत के निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, तेलुगु साहित्य से संबंधित है पेरुंगदाई कोंगू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक चक्र वर्ग 3 का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, शौर्य चक्र कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए, हम ज़्यादा टाइम को बर्बाद नहीं कर रहे हैं, चारों ऑप्शन नहीं पढ़े, जो भी राइट आंसर है वही आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन OPCW में कितने सदस्य राष्ट्र हैं? तो कितने सदस्य राष्ट्र हैं इसमें? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 193 सदस्य राष्ट्र हैं इसमें। यहाँ से देखिए आपकी हिंदी स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आपको ये गद्यांश को पढ़ना है, मैंने पढ़ लिया है और इसके आंसर भी टिक कर लिए हैं, वही मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 से देखेंगे। लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन लोग होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है नौकरशाह एवं तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग, वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करने वाला उपभोक्ता समूह, उत्पादकता से जुड़ा व्यापारी मंडल, पढ़े लिखे उपयुक्त रोजगार विहीन नवयुवक करण। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करने वाले ही क्या होते हैं? लेखकों के अनुसार शोषण का शिकार होते हैं। जब आप इसको गद्यांश को पढ़ेंगे तब आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। जो लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग अपना आंसर मिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, देखिए क्वेश्चन नंबर 18। समाज के मध्यम वर्ग की कौन सी समस्या है? जीवन यापन में अधिक आर्थिक परेशानी में सामाजिक प्रतिष्ठा पर खतरा, उच्च शिक्षित और धनाढ्य, घर का हर सदस्य मजदूरी करने के लिए विवश, गरीब और श्रमिक वर्ग से संबंधित। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवन यापन में आर्थिक परेशानी से सामाजिक प्रतिष्ठा पर खतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग के शोषण के लिए कौन उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजनेता, व्यापारी वर्ग, सरकारी तंत्र एवं तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षणिक और सांस्कृतिक शब्द किस व्याकरणिक इकाई से संबंधित है और किस प्रत्यय से मिलकर बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विशेषण और विशेषण शब्द इक प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे देश में समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग कौन सा है? तो कौन सा वर्ग वंचित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलिन बस्तियों, फुटपाथ, सड़क तथा रेलवे लाइन के किनारे झोपड़ी डालकर रहने वाले अशिक्षित, दुर्बल और अशक्त लोगों का वर्ण। नेक्स्ट है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी गद्यांश है, 22 से 26 तक इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखेंगे, इसको आप लोगों को पढ़ना है, जब पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। हम क्वेश्चन करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 22 है विभिन्न स्थलों पर लोग भीख देने के लिए क्यों बाध्य हो जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपंगता, कुरूपता, अशक्तता, वृद्धावस्था आदि देखकर लोग भीख देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीख ना देकर भी दूसरों की मदद करने के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है रोगियों की चिकित्सा सुविधा दिलाकर तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं से परिचित करा के मदद करना, बिल्कुल सही है ये। यहाँ पर पूछा सही नहीं है। नेक्स्ट है पैसे देकर किसी भिखारी को रोजगार धंधे के लिए प्रेरित करके मदद करना, ये भी देखिए सही है। गरीबों के बच्चों के स्कूल की फीस जमा करा के और पुस्तकें और पाठ्य सामग्री देकर मदद करना, ये भी सही है। यहाँ पर पूछा सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गरीबों और निर्बलों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की व्यवस्था करके मदद करना। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दान पुण्य और जीवन मुक्ति में कौन सा समास है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि दान पुण्य में आपका द्वंद्व समास है और जीवन मुक्ति में तत्पुरुष समास है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खानदानी भिखारी कैसे होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिनकी भीख मांगने की जगह पुश्तैनी है और पीढ़ियों से निश्चित है। कुछ कुछ ऐसे भिखारी होते हैं जो किसी मंदिर के बाहर भीख मांगते रहते हैं और उनके बाद उनके बच्चे भी वहीं पर मांगने लगते हैं, तो मतलब उनकी जगह पुश्तैनी होती है, वहां पर ही वो लोग बैठते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या भिक्षावृत्ति देश की समस्या है? आपका इस विषय में क्या विचार है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भिक्षावृत्ति जो है देश की एक ज्वलंत समस्या बन गई है, क्योंकि लोग इसको जानबूझकर अपना व्यवसाय बना रहे हैं। आप लोग चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। मैंने पढ़ के ही इनको टिक करके आपको आंसर बता रही हूँ यहाँ पर। आगे नेक्स्ट है देखिए चार्ट से संबंधित है। यहाँ पर 27 से 31 तक क्वेश्चन है। इसमें दिया गया लाइन ग्राफ डेटा इंटरप्रिटेशन लगातार 3 वर्षों 2020-21 2022 के दौरान 6 अलग अलग शहरों कोलकाता, पटना, धनबाद, रांची, ये यहाँ पर ये चार्ट दिया गया है। इसको अभी तुरंत सॉल्व करके आप लोगों को बताना काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ आपको आंसर बस बता रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 27 है गया स्टोर और पटना स्टोर पर मिलाकर 3 वर्षों में जूतों की बिक्री की कुल संख्या 3 वर्षों में धनबाद स्टोर और रांची स्टोर पर मिलाकर कुल बिक्री का लगभग कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 80.51% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में कलकत्ता स्टोर, पटना स्टोर और धनबाद स्टोर पर जूते की औसत बिक्री का कितना प्रतिशत 2022 में रांची स्टोर, आसनसोल स्टोर और गया स्टोर पर जूते की औसत बिक्री है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 77.5%। नेक्स्ट है वर्ष 2020 के लिए सभी स्टोर के जूतों की औसत बिक्री का वर्ष 2021 के सभी स्टोर की जूतों की औसत बिक्री से अनुपात क्या है। यहाँ पर देखिए अनुपात पूछा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 24:43। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 वर्षों के लिए पटना स्टोर की कुल बिक्री का 3 वर्षों के लिए आसन स्टोर की कुल बिक्री से अनुपात क्या होगा। यहाँ पर भी देखिए अनुपात पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 190:325। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 3 वर्षों में कलकत्ता स्टोर, पटना स्टोर और रांची स्टोर की जूतों की बिक्री की कुल संख्या कितनी है। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1650 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 से 36 तक। यहाँ पर देखिए एक टैंक में 5 इनलेट पाइप ABCDE और 5 आउटलेट पाइप PQRST जुड़े हुए हैं। पहला पाई चार्ट प्रत्येक इनलेट पाइप द्वारा भरे गए टैंक के प्रतिशत को दर्शाता है जब सभी इनलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं, और दूसरा पाई चार्ट प्रत्येक आउटलेट पाइप द्वारा खाली किए गए टैंक के प्रतिशत को दर्शाता है जब सभी आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पाई चार्ट वाला क्वेश्चन है, तो इसको देखिए, इसको भी मैं सॉल्व करके बता दे रही हूँ। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। यदि पाइप A, B, D, R और S को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में लगने वाला अनुमानित समय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 6.67 मिनट लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, पाइप B और C द्वारा एक साथ टैंक को भरने में लिया गया समय पाइप A, D और E द्वारा एक साथ भरने में लगे समय से लगभग कितने मिनट अधिक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1.67 मिनट। नेक्स्ट है पाइप P और R द्वारा एक साथ टैंक खाली करने में लिए गए समय का पाइप Q, S और T द्वारा एक साथ टैंक खाली करने के लिए गए समय के अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11:14। नेक्स्ट है यदि सभी इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो पूरा टैंक खाली होने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8 मिनट पूरा टाइम इसमें लगेगा। नेक्स्ट है टैंक को भरने में अकेले पाइप सी द्वारा लिए गए समय और अकेले पाइप डी द्वारा लिए गए समय के योग का टैंक को खाली करने में अकेले पाइप आर द्वारा लिए गए समय और अकेले पाइप टी द्वारा लिए गए समय के योग से अनुपात ज्ञात करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9:13। अभी इस वीडियो में मैं जल्दी जल्दी केवल आंसर बता रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनका डिटेल से सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगी। जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसका सॉल्यूशन देख पाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए चार्ट से संबंधित है। तालिका चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तालिका फर्स्ट 2020 में 5 देशों के कच्चे तेल के उत्पादन, निर्यात और आयात को दर्शाती है, जबकि तालिका सेकंड 2020 से 2022 तक कच्चे तेल के उत्पादन, निर्यात और आयात में प्रतिशत वृद्धि को दर्शाती है। तालिकाओं का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। नोट खपत बराबर उत्पादन प्लस आयात माइनस निर्यात। क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से। ये देखिए ये तालिका दी हुई है, देश हैं, ये उनके उत्पादन हैं, कितना निर्यात होता है और कितना आयात होता है। यहाँ पर देखिए टेबल 2 है, ये ऊपर टेबल फर्स्ट ही तालिका फर्स्ट और ये तालिका 2 दी हुई है। अब यहाँ पर से हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसको भी मैंने सॉल्व करके रखा है, मैं केवल आंसर आपको बताने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 37 है 2022 में प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत क्या है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2054। नेक्स्ट है 2020 में 5 देशों का एक साथ निर्यात आयात अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितना होगा अनुपात? 1 अनुपात होगा। नेक्स्ट है 2020 में प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत क्या है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1680 हो जाएगी औसत खपत। नेक्स्ट है 2022 में निम्नलिखित देशों में से किस देश का आयात खपत अनुपात सबसे अधिक था। तो सबसे अधिक किस देश का आएगा, तो इसमें आ जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मालदीव का। 2020 से 22 तक कच्चे तेल की खपत में प्रतिशत वृद्धि निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश में सबसे अधिक है। निम्नलिखित देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी तालिका से संबंधित ही है। निम्नलिखित तालिका चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा तालिका आपको आगे दी हुई है जो आपको देखना है और समझना है, उसके बाद इसका आंसर देना है। इस तालिका को पढ़ने के बाद आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 42 है व्यक्ति सी द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा और व्यक्ति ई द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा का संबंधित अनुपात क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3:17। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने शुद्ध दूध में सबसे कम मात्रा में पानी मिलाया।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी ने सबसे कम पानी मिलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए ABC अपने घोल को एक पात्र में मिलाते हैं तो नए घोल में दूध की सांद्रता होगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 83.55%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी व्यक्तियों द्वारा मिलाकर कुल कितने लीटर पानी मिलाया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 456 लीटर पानी मिलाया गया। व्यक्ति ए और व्यक्ति सी द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा के बीच क्या अंतर है। लगभग अंतर पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लगभग 65 लीटर का अंतर होगा यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे, हिस्ट्री का क्वेश्चन है आपका, महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाने लगा, जिन का क्या अर्थ होता है। तो जिन का अर्थ होता है विजेता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है कि मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतों केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्रप्रस्थ जो था ये प्रांतीय केंद्र नहीं था, बाकी उज्जैनी, तक्षशिला, सुवर्णगिरी ये प्रांतीय केंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद था। तो विश्वामित्र नामक एक जो ऋषि थे, तो यहाँ पर किन 2 नदियों के बीच संवाद पूछ रहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यास और सतलुज के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए शिवाजी से संबंधित हिस्ट्री का ही है कि शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारी को पेशवा के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कौन सा शहर बन गया था, पूना या पुणे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सोमनाथ लाहिड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था। तो किसका गठन किया था, ऑप्शन नंबर बी, स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1722 में की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। तो किसकी सूबेदारी दी गई थी, आगरा की सूबेदारी जयसिंह को दी गई थी। आगे बढ़ेंगे, 54 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था, जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खान अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था। 55, 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में स्थित था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सिरोए कुमुदिनी लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदिनी लिली है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहां पर यह पाई जाती है, मणिपुर में। कांग्रेस का वह अधिवेशन कहां हुआ जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन के असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था। यह अधिवेशन कहां हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 58, शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का कारण क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर है उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु। शीत ऋतु में किस कारण से वर्षा होती है, उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु के कारण वर्षा होती है। 59, राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है। तो गुलाबी सिटी कहते हैं राजस्थान को, तो रोजी पिंक गुलाबी ग्रेनाइट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क की गारंटी देना है। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वर्ण क्रांति भारत के निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है। तो ये जो स्वर्ण क्रांति है वह बागवानी क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है। गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य ERP को कौन मंजूरी देता है। तो गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य को आर्थिक मामले की कैबिनेट समिति मंजूरी देती है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाबार्ड जो है ये इसका संस्थान नहीं है। बाकी ये जो तीनों हैं ये डिपॉजिटरी संस्थान के प्रकार हैं, जबकि नाबार्ड इसका प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए? तो यहाँ पर धारा 100 के अंतर्गत ये कानून बनाए गए थे। नेक्स्ट है 67, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो यहाँ पर 6 महीने के लिए किया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 68, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद, नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई। तो यहाँ पर बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का जो मुख्यालय है वह स्थित है आपका हैदराबाद में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां एवं 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिसंबर 1992 में 73वां एवं 74वां संवैधानिक संशोधन पारित किया गया था। 70 क्वेश्चन है, वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया गया था? तो यहाँ पर देखिए अधिकारों का बिल विधेयक मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था। 71 है, उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के केंद्रशासित प्रदेश पर है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है यह है सोल कोलाइड है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 73, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेथेनॉल जो है वो मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है। नेक्स्ट है 74, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष सौर मंडल में स्थित एकमात्र पौना ग्रह है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लूटो है। सौर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह उपास्थि से बना अंग है और ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 76, इंग्लैंड न्यूजीलैंड वनडे मैच में बारिश के कारण इंग्लैंड को जीत के लिए 48 ओवर और में 324 रन चाहिए। शुरुआती 10 ओवर में औसत स्कोरिंग रेट 6 था, लेकिन अगले 10 ओवर में यह बढ़कर 8.5 हो गया है। इसके बाद अगले 10 ओवर में यह गिरकर 5.5 पर आ गया और अगले 10 ओवर में फिर बढ़कर 7 पर पहुंच गया। अब मैच जीतने के लिए किस औसत की जरूरत है? यहाँ पर देखिए मैथ का क्वेश्चन है ये, यहाँ पर मैं तुरंत सॉल्व करके नहीं बता सकती, टाइम लगेगा इसमें थोड़ा सा, जिससे वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सारे सोल्यूशन आप लोगों को दूंगी। यहाँ पर हम सिर्फ आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.75। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम में है? अब यहाँ पर अवरोही मतलब घटते क्रम में, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9/13, 11/17, 5/8। इनको जब हम भाग देंगे तो दशमलव में आएगा, उसके बाद उन्हें अवरोही क्रम में हम सेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, वर्गमूल इसका निकालना है। तो यहाँ पर देखिए इसको मैंने सॉल्व किया तो इनमें से आंसर ये मिल नहीं रहे हैं, तो जिसके कारण इसका आंसर मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 10। नेक्स्ट देखेंगे, बिछुआ नेटल की पत्तियों में चुभने वाले बालों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेथेनोइक अम्ल इसमें मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का है, दिव्या अपने मासिक वेतन का 24% भोजन पर, 15% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती है। शेष वेतन में वह 25% मनोरंजन पर और 20% परिवहन पर खर्च कर देती है। अब उसके पास 10,736 बचे हैं। दिव्या का मासिक वेतन कितना है? तो इसे जो हमने सॉल्व किया है उसमें इसका जो राइट आंसर आया है वह आया है ऑप्शन नंबर डी, 32,000 दिव्या का वेतन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होनहार बिरवान के होत चीकने पात लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से क्या है? तो यहाँ पर देखिए व्याकरण से संबंधित है, हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है कि ये व्यक्ति होनहार होने वाला है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? अब यहाँ पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग पूछा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण, गिरोह, ये तीनों ही शब्द पुल्लिंग के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है?
तो यहाँ पर देखिए रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा, ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। कलम के जादूगर किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रामवृक्ष बेनीपुरी। बहुत लोगों ने मुंशी प्रेमचंद लगाया होगा, कलम के सिपाही हैं मुंशी प्रेमचंद, लेकिन कलम के जादूगर हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 86 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है। यहाँ पर देखिए विलोम पूछ रहा है, गाफिल, खबरदार, डवाडोल, अस्थिर, झिड़कना, पुचकारना, औचक, अक्सर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डवाडोल, अस्थिर, ये विलोम युग्म गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का है, देखिए पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पर वर्ब का फॉर्म, करेक्ट फॉर्म वर्ब का फॉर्म पुट करना है। आई एम द पर्सन हु टू बी ब्लेम्ड, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर इज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज इनकरेक्ट, कौन सी स्पेलिंग इनकरेक्ट है। एनिवर्सरी की देखिए फर्स्ट ही स्पेलिंग गलत है यहाँ पर, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है चूज द एंटोनिम्स ऑफ अंडरलाइंड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए इसकी आपके एंटोनिम्स चूज करना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिस्क्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर भी देखिए इंग्लिश का पैसेज दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है, इसके बाद इनका आंसर करना है। मैंने पढ़ के आंसर कर रखा है, तो यहाँ पर देखिए देखेंगे 90 नंबर। नॉर्थन इंडियन प्लेन्स और रिच इन, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एलुवियल डिपोजिट। 91 है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड इन दी, राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाद्री रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 92, संख्याओं के दिए गए क्रम में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए ये भी मैथ से संबंधित है, गलत संख्या ज्ञात करना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 634। ये यहाँ पर ये गलत क्रम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 जून 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुधवार। 94 है, यदि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, और ए प्रतिशत बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है कि पी क्यू का मामा है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पी माइनस एम प्लस एन इंटू क्यू। नेक्स्ट है एक निश्चित कूट भाषा में एट द रेट प्लस को दर्शाता है, माइनस को दर्शाता है, भाग को दर्शाता है, और ये थीटा गुणा को दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका दिया होगा, ये जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी में आपके जो चिन्ह जिसको दर्शाते हैं वहाँ पर वो चिन्ह लगा देना है। तो यहाँ पर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 58 आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, हाल ही में भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा ने इंग्लैंड के मर्सीसाइड में रॉयल लिवरपूल गोल्फ क्लब में संयुक्त 8वें स्थान पर रहने के बाद ओपन में सर्वश्रेष्ठ परिणाम दर्ज किया है। उन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो उन्हें 2018 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 97, नीचे दिए गए प्रश्न में 2 कथन और उसके बाद 1 और 2 क्रमांकित 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। देखिए निष्कर्ष कथन से संबंधित प्रश्न हैं, जैसे यहाँ पर ये निष्कर्ष सभी बंदूकें नाव हैं, कुछ नावें बंदूक नहीं हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कथन दिया हुआ है आपके सभी डंडे बंदूक हैं, कुछ नावें डंडे नहीं है, उसके बाद ये निष्कर्ष दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ना तो एक ही का अनुसरण कर रहा और ना तो 2 का अनुसरण कर रहा है। 98 क्वेश्चन है, गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान भारत ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2024 के लिए निम्नलिखित में से किस देश को मसाल सौंपी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील को मसाल सौंपी। नेक्स्ट 99 कंप्लीट होने वाले आपके क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बचे। तो 99 है, भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI VDY चंद्रचूड़ द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है जो अधिवक्ता वादियों नागरिकों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रवेश करने के लिए QR कोड आधारित ई-पास का अनुरोध करने की अनुमति देता है। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, सुस्वागतम लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित में से कौन सा निगम एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप में शामिल होने वाला पहला सदस्य बन गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो यहाँ पर देखिए आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिया है, इसमें 1-2 क्वेश्चनों में इधर उधर हो सकता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत लग रहा हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये पेपर चाहिए तो ये मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं।
टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक यू सो मच गाइज।